हेलो एवरीवन, जय हिंद। फिर से हम एक नए क्वेश्चन के साथ में जो है मिल रहे हैं और आपके सामने ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो बार ग्राफ के फॉर्मेट में है। और मैं ये बोलूँगा ये चैप्टर बेस्ड डीआई है। ठीक है, चैप्टर बेस्ड डीआई को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर है इसमें? तो टाइम एंड वर्क, वर्किंग आवर्स की बात हो रही है, तो टाइम एंड वर्क के ऊपर ये जो है वो डीआई है। आप समझते जाएंगे, पहले आप खुद से ट्राई करेंगे हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, देन आप फिर मेरा सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। जब भी आप डीआई के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हमेशा स्टार्टिंग से पढ़ना। ठीक है, उसमें डायरेक्शन वगैरह जो भी दी गई हो। ठीक, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है तो डायरेक्शन वगैरह वाला पार्ट में हटा देता हूँ। द फॉलोइंग डेटा शोज वर्किंग आवर्स फॉर 3 एम्प्लॉय। 3 एम्प्लॉय हैं, कौन है? ए, बी और सी। प्रेजेंटेशन ब्लू से, ऑरेंज से और लाइट ये या जो ग्रे बोल सकते हैं हम, ठीक है, वो है। इन वीक डेज टू कंप्लीट अ टास्क। ठीक है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। द वर्किंग आवर्स ऑल्सो इंडिकेट्स द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द सेम टास्क अलोन। और जो वर्किंग आवर हैं उनको आप जो है टाइम मान के चलेंगे कि वो उस काम को कंप्लीट, जब अलोन काम कर रहे हैं तो उस काम को कंप्लीट करने में उतना ही उनको टाइम लग रहा है। और ये क्वेश्चन कब का है? तो 2018 में एसबीआई क्लर्क मेंस में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, समझते हैं। अगर हम रीड करना सीखें तो हम ये देखते हैं कि ए मंडे में कितने घंटे में काम करता है? तो 8 घंटे में। बी कितने में? तो 7 में। और सी कितने में कर लेता है? तो 6 में कर लेता है। ठीक है, तो आप कुछ इसको इस तरीके से रीड करते हैं, क्वेश्चन के साथ हम समझते जाते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ वर्किंग आवर्स ऑफ ए ऑन मंडे एंड सैटरडे टुगेदर एंड एवरेज ऑफ वर्किंग आवर्स बी ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे टुगेदर। देखो, ये मैंने हिंदी में नहीं यूज़ किया है, ये वाला क्वेश्चन मैंने हिंदी में जो है रिप्रेजेंट नहीं किया है। बहुत सिंपल सी इंग्लिश है तो आप समझ सकते हैं। एवरेज निकालना वर्किंग आवर्स ए का मंडे और सैटरडे को। तो मंडे को 8 है, ठीक है, ये रहा। और सैटरडे को कितना है? तो सैटरडे ये रहा 4। तो 8 और 4 उसका एवरेज माइनस। फिर एवरेज वर्किंग आवर्स बी का फ्राइडे, बी फ्राइडे में ये है और सैटरडे में आपका ये है। ठीक है, तो 5 और 7, तो 5 + 7 डिवाइड बाई 2। तो 12/2 और 12/2, इसका मतलब वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 0 वैल्यू आएगी। तो 0 जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, तो आपको बस इसी तरीके से यूटिलाइज करना है और क्वेश्चन के साथ और समझ जाते हैं। ऑन ट्यूसडे इफ ए टेक्स हाफ द वर्किंग आवर्स टू कंप्लीट अ वर्क, आधा टाइम ले रहा है, वाइल बी टेक्स इक्वल टाइम्स एज ए। बी जो है इक्वल टाइम ले रहा है जैसा कि ए ले रहा है। ठीक है, सी टेक्स 50% मोर टाइम टू कंप्लीट द सेम वर्क अलोन। ठीक है, अब ये कंडीशन आपको जो दी गई क्वेश्चन में आप उसके हिसाब से रखेंगे। ए आधा टाइम ले रहा है किसी काम को करने में, तो अब पहले जैसे हम रखते हैं एम, आर, टी और डब्ल्यू के हिसाब से हमारे, उसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो ए है, बी है और सी है। ए को कितना टाइम लग रहा है? आधा। ये हम RTW में मेन एग्जाम में नहीं रखते, ये मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है, आप सिर्फ नंबर्स रखते हैं। ठीक है, ट्यूसडे को ए को कितना टाइम लग रहा है? ये लग रहा है 7। ठीक है, यहाँ आप रीड करेंगे तो उसका आधा, दैट मीन्स इसकी जो रेट है वो कितनी आ जाएगी? 7/2। ठीक है, यहाँ रखेंगे 7/2 हमारा। ठीक, 1 मिनट आप रुकेंगे, यहाँ रखते हैं 7/2। ठीक है, फिर बोला गया जो ए को लग रहा है वही बी को लगेगा, तो 7/2 टाइम इसको लग रहा है। और सी को 50% ज्यादा लग रहा है टू कंप्लीट द सेम वर्क अलोन, तो सी को 50%, यहाँ कितना? 6 का 50% बढ़ाना है, मतलब 3 बढ़ा दें तो कितनी आ गई वैल्यू? 9, यही आएगी। तो आपको जो है क्या बताना है? आपको ये बताना है कि उनकी जो वर्किंग इफिशिएंसी है उनका जो है क्या रेशियो आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं थोड़ा सा, तो देखो इनके वर्क तो सेम ही है सभी के, तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर लो, रेशियो निकाल लो, 7, 7 और 18। ठीक है, तो आप ऐसे केस में क्या करते हैं? यहां देखो 2 ही नंबर है, 7, 7 और 18। तो जस्ट अगर एलसीएम निकाल के भी करना चाहो तो 18 × 7 रखोगे
7 का डिवाइड करो तो यहाँ वैल्यू 18, 7 का यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ वैल्यू 18। सी वाले केस में आप 18 का डिवाइड करोगे तो यहाँ वैल्यू 7, तो 18, 18 और 7 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ से समझ जाओ 7, 7, 18 है। ठीक है, तो 18 7 की बात होनी चाहिए, जहाँ 7, 7 है वहाँ उसकी जगह 18, 18 रख दो, जहाँ 18 है वहाँ 7 रख दो। ठीक, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, यहाँ क्वेश्चन बोला गया है वर्किंग आवर्स ऑन फ्राइडे ए बी सी आर द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट अ वर्क अलोन। ठीक है, जो वर्किंग टाइम है उनका वो जो है उन्हें लग रहा है अलोन करने में। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट द थ्राइस द सेम वर्क वर्किंग टुगेदर। ठीक है, समझते हैं क्या बोला गया था कि एबीसी में जो टाइम दिया गया वर्किंग आवर्स वही टाइम लग रहा है उनको, कब, फ्राइडे को। तो फ्राइडे में देखें तो कितना है 5, 5 और कितना है 4, तो हमने रख लिया 5, 5 और कितना रख लिया 4। फिर से वही चीज़ एम आर टी और डब्ल्यू के हिसाब से, तो इनका अगर एलसीएम निकालते हैं वैल्यू आएगी 20, 5 का डिवाइड करोगे तो 4, 4 और 5। अभी जैसा सॉल्व किया था वैसे ही सीन। अब बोला गया है कि 3 गुना काम करवाना है तो कितना टाइम लगेगा, तो 3 गुना 3 का मल्टीप्लाई कर दो 60। इनकी रेट जो है 4 और 4 और 5, 8 और 5 13, ए प्लस बी प्लस सी, तो टाइम कितना लगेगा 16/13, तो 13 चौक 52, 8/13, तो 4 8/13 ये जो है क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो इसमें जो बोला गया था फॉलोइंग डेटा शोज द वर्किंग आवर्स फॉर 3 एम्प्लॉइज इन वीक डेज टू कंप्लीट अ टास्क, द वर्किंग आवर्स ऑल्सो इंडिकेट्स द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द सेम टास्क अलोन। ठीक है, अच्छा ये हमने वही पढ़ लिया है जो दिया गया था क्वेश्चन हमारा नीचे। ऑन थर्सडे ए वॉज सपोज टू कंप्लीट द टास्क इन टाइम। ठीक है, ड्यू टू इलनेस ही स्टॉप्ड व्हेन ओनली 1/3 of task was complete, half of the remaining work was completed by B alone and rest by C alone. Find the total time taken by them to complete the task. ठीक है, थर्सडे की बात हो रही है, ए को टाइम पर करना था काम, लेकिन इलनेस की वजह से 1/3 ही उसने जो है टास्क कंप्लीट किया। तो हम समझते हैं ए है, बी है और सी है। ठीक है, देखते हैं थर्सडे को कितना है इसकी रेट, इसका जो टाइम लग रहा है 8, इसका है 6 और इसकी वैल्यू कितनी है 8। तो हमने वर्क रखा 24, अब एम आर टी डब्ल्यू मैंने रखना बंद कर दिया, 8 3 24, 6 चौक 24 और यहाँ 8 के हिसाब से वैल्यू 3। ठीक है, अब ए ने 1/3 काम किया, इसका समझना, इसको मैं अलग से रख रहा हूँ, बी और सी 1/3 काम किया 24 का, मतलब 8 काम किया, कितनी रेट है उसकी 3 है, तो कितना टाइम लगा 8/3 लगा उसको। अब जो बच गया है उसका आधा, तो 24 में से 8 गए तो 16 बचेगा। ठीक है, 24 में से ये हमारे 8 चले गए तो बचा 16। इस 16 काम का आधा, रिमेनिंग का आधा, द वर्क वॉज कंप्लीटेड, हाफ ऑफ द रिमेनिंग। ठीक है, तो वैल्यू कितनी 8, कौन कर रहा है बी, तो बी की वैल्यू 4, तो 8/4 वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब बचा कितना, तो 8 यहाँ हो गया, 8 यहाँ हो गया, तो 8 ही बचा होगा, 8 3 24। ठीक है, अब ये जो है वो सी काम कर रहा है, सी की रेट कितनी है 3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 के हिसाब से 8/3। तो आपसे टोटल जो है वो पूछा गया टोटल टाइम कितना है, तो 8/3 2 और ये 8/3। ठीक है, तो 8/3 का दुगना 16/3 प्लस कर दो। ठीक है, तो यहाँ से आप 16/3 प्लस का 2 रखोगे, 3 पंजे 15, 5:1/3 प्लस का 2, तो फाइनली आपकी जो वैल्यू आएगी वो 7:1/3 आएगी। तो 7:1/3 कहाँ है, ये रहा 7 और 1/3 यहाँ गया। ठीक है, तो 7:1/3 क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट आपका क्लियर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल वर्क आवर ऑफ ए एंड सी टुगेदर थ्रू आउट द वीक टू दैट ऑफ बी थ्रू आउट द वीक। ठीक है, पूरे वीक में ए और सी का जो रेशियो बन रहा है वर्किंग आवर्स का, सॉरी जो सम बन रहा है वर्किंग आवर्स का, उसका रेशियो बताना है बी के साथ में। तो इसमें आप ऐड करते जाएं सीधे सीधे। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको बोल बोल के करते जा रहा हूं। पहले हम ए वाली केस रख रहे हैं, 8 और 7, 8 और 7 15,
15 और 6 21, 21 और 8 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38। ये एक ही वैल्यू आ गई। प्लस सी का निकालते हैं। सी वाले केस में 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25, 25 और 4 29, 29 और 7 कितना आ जाएगा 36। ठीक है, ये हो गया सी का। इसका रेशियो किसके साथ बताना है? बी के साथ में। बी की वैल्यू कितनी है? तो हम यहाँ देखते हैं, ये रहा बी हमारा। ठीक है, बी वाले केस में 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 7, 26 और 7 हो गया 33। ठीक है, तो इनका जो है आप सम कर लो, 38 और 36 वैल्यू आ जाएगी आपकी 74 और नीचे वैल्यू आ जाएगी 33। तो ये आपका ई वाला ऑप्शन जो है वो आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो आप लोगों को क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जल्दी ही मिलेंगे। ठीक है, और आप भी आपकी जो कमेंट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट्स में, या आप मुझे जो पर्सनली 8085505659 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए शारदा अकेडमी इंदौर। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।